शो की शुरुआत में हमें रेया रिप्ले और जेब कतरा दिखाई दिए। दोनों यहाँ कॉडी रूट्स को कुछ बोल्ड मैसेज देने आए थे। वो बात अलग है कि क्राउड ने उन्हें बोलने नहीं दिया था। तभी कॉडी रूट्स की यहाँ एंट्री होती है। कॉडी रूट्स द कैट इन द हैट को कोट करते हुए वो जजमेंट डे के मेंबर्स को बच्चा बताते हैं और कहते हैं कि जेब कतरा एक डरा हुआ बच्चा है। जेब कतरा रिंग के बाहर जाता है। रेया रिप्ले भी उसके साथ चल देती हैं। कॉडी जेब कतरे को अभी मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जेब कतरा आता है बड़ी चौड़ में, एप्रिन पर खड़ा होता है और फिर वापस लौट जाता है। वो कॉडी रूट्स को यहाँ डराने की भी कोशिश करता है। हमें रिकोशे वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच देखने को मिला। वहीं ब्रॉन्सन रीड रिंग साइड बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे पर हावी होने के लिए जोर लगाना शुरू कर देते हैं। नाकामुरा रिकोशे को लतियाते भी हैं। वहीं रिंग साइड जब दोनों भिड़ रहे थे तो ब्रॉन्सन रीड तालियां बजा रहे थे। तभी दोनों ने ब्रॉन्सन रीड पे अटैक कर दिया। अब ब्रॉन्सन रीड रिंग के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो रेफरी उनको वहां से जाने को कह देता है। बढ़िया मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। एंड में रिकोशे ने नाकामुरा पे शूटिंग स्टार प्रेस लगा के पिन करा और मैच जीत लिया। मनी इन द बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताया गया, कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में, किसने कैश इन करा है, किसने कब कब मनी इन द बैंक जीता है, लॉन्गेस्ट कैश इन कब हुआ, क्विकली कैश इन कब हुआ, इसके बारे में। अब हमें रोंडा राउजी वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड मॉर्गन और शायना बैचलर दोनों मौजूद थे। मैच के शुरू में ही रकील रॉड्रिगेज ने अपनी पावर दिखाई, लेकिन रोंडा राउजी ने रकील रॉड्रिगेज पे अपना सबमिशन लगाया, बट रोंडा को रकील रॉड्रिगेज ने सुप्लेक्स जड़ दी। रोंडा ने सबमिशन भी लगाए। वहीं शायना ने रोंडा राउजी का हाथ पकड़ के ड्रॉप जोन से उन्हें हटा दिया। तभी मॉर्गन ने शायना पे अटैक कर दिया। उधर रिंग में रोंडा राउजी ने रकील रॉड्रिगेज को पिन करके मैच जीत लिया। अब में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस दिखे। रिंग साइड कैरमेलो हयास भी बैठे हुए दिखाई दिए। वो सेथ रॉलिंस यहाँ पे धन्यवाद करते हैं उनके बैकअप के तौर पर आने के लिए कैरमेलो हयास का ट्यूसडे को एनएक्सटी में। अब वो बोलते हैं कि हम दोनों ही फाइटिंग चैंपियन हैं। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं जब तुम वापस जाओगे कॉर्बिन को सबक जरूर सिखा देना। मनी इन द बैंक में होने वाला हूँ आमने सामने फिन बैलर के, वो भी लंदन में। कुछ वीक पहले मैंने कहा था कि कौन सा बैलर आएगा मनी इन द बैंक में। पिछले हफ्ते मुझे जवाब मिल गया। वो एक बार नहीं 2 बार उसने मेरी पीठ पीछे वॉर करा। एनएक्सटी तक वो पहुंच गया। उसने मेरी पसलियां तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन एक बात समझ लो फिन बैलर, मैं अभी भी खड़ा हुआ हूं। मैं अभी भी मनी इन द बैंक के लिए तैयार हूं। मैं वहां पहुंचूंगा। अगर चाहो तो उससे पहले यहां आ जाओ। मैं यहां तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। क्राउड सॉन्ग उनका गुनगुना रहा था। अब सेथ रॉलिंस बोलते हैं काश ये आप सबका गाना उसको बाहर ला पाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगा। फिन बैलर, मैं तुम्हें इस बात की दाद देता हूँ, तुम समझदार हो, सही कर रहे हो। तुम जो छुपे बैठे हो, तुम चाह रहे हो कि कोई जादू हो जाए, वो सालों से जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मुझसे लेना चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। क्या मैं अपना 100% दे पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बैलर जितना अच्छा है उसके बावजूद वो हिसाब नहीं लगा पाया है। मुझे तोल नहीं पाओगे और रिंग में जब आऊँगा तो तुम्हारा बेस्ट वर्जन मेरे आसपास भी नहीं होगा। तुझे मैं कड़वी दवा का स्वाद चखाऊंगा। मैं हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तभी फिन बैलर पीछे से आके चेयर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस इस बार तैयार थे। उन्होंने बैलर पे पलटवार कर दिया। दे पंचेस लगा दिए। बैलर सेथ रॉलिंस को रिंग कॉर्नर में दे मारते हैं। बैलर रिब्स पे ही सेथ रॉलिंस की अटैक कर रहे होते हैं। कैरमेलो हयास एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को एडवांटेज दिलाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस बैलर को दौड़ा देते हैं। सेथ रॉलिंस के फेस से हल्का सा खून भी आता हुआ दिखाई दिया। मैं मिज वर्सेस टोमासो सिएम्पा के बीच मैच देखा। टोमासो एंट्री कर रहे होते हैं, तभी पीछे से आके मिज ने टोमासो सिएम्पा पे अटैक कर दिया। बुरी तरह से उन्हें बैरिकेड में मारा, इधर मार उधर मार, दे पंचेस उनमें लगा दिए। रेफरी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई साहब मिज पूरी तरह से खिसियाए हुए थे। वो लास्ट वीक का बदला यहाँ पे लेना चाह रहे थे और टोमासो सिएम्पा को उन्होंने फाइनली स्कल क्रश फिनाले लगा दिया और ये मैच होता हुआ हमें दिखाई दिया ही नहीं। हमें बैकस्टेज काइजर और गंथर दिखाई दिए। काइजर बोलते हैं कि रिडल अब तुम्हारे खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए लड़ेगा मनी इन द बैंक में और ये ऑफिशियल हो चुका है। तभी वहाँ केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आ जाते हैं। काइजर कहते हैं जाओ आगे बढ़ो, यहाँ खड़े मत हो। केविन ओवेंस कहते हैं कैसा लगता है जब कोई इंटरप्ट करता है। केविन ओवेंस कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हो तुम रिडल के साथ। काइजर कहते हैं अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं आता है। अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो, वरना रिडल के साथ जो हुआ, रिडल को जो सबक सिखाया गया है वो तुम्हें भी सिखाया जाएगा। केविन ओवेंस हाइपर हो रहे होते हैं। सैमी ज़ेन उन्हें कंट्रोल करते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं माना केविन ओवेंस को तुमने हराया, बट 3 लोग लगे थे उसे हराने के लिए। अब वो गंथर को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और कहते हैं आजा मेरे से लड़ ले।
अब एक बार फिर से हमें रेहा रिप्ले और जेब कतरे की एंट्री दिखाई दी। जेब कतरे ने यहाँ पे खुद के लिए एक भैया अपोनेंट चुना था, वो भी कौन? अकीरा टोजावा। जेब कतरा शुरू में अटैक करता है और उसे लगता है कि वो आसानी से अकीरा टोजावा को मसल देगा, लेकिन भाई साहब अकीरा टोजावा ने जो पलटवार करा है उसने जेब कतरे को हिला डाला और रेहा रिप्ले को ये देख के भैया सांप सूंघ गया। अकीरा टोजावा ने बहुत इंप्रेस करा, एक से एक तगड़े मूव लगा दिए। रेहा रिप्ले ने अब अकीरा टोजावा का ध्यान भटकाया और जेब कतरे ने स्प्लैश देके मैच जीत लिया और खुशी इतनी की जैसे रोमन रेंज के लेवल के सुपरस्टार को हरा दिया हो। अब टाइम था वुमेन्स मनी इन द बैंक की सभी वुमेन्स के बीच एक समिट का। सारी मनी इन द बैंक की जो वुमेन्स पार्टिसिपेंट हैं वो आके रिंग में खड़ी हो जाती हैं। अब रिंग अनाउंसर यहाँ पे मनी इन द बैंक के बारे में बता रहा होता है कि मैच में क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले कहते हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम सबको पता है कि ये कैसे काम करता है। मैं अकेली वुमेन सुपरस्टार हूँ यहाँ पे जिसने मनी इन द बैंक जीता है और मेरा ही सबसे बड़ा मौका है फिर से मनी इन द बैंक जीतने का। ईओ इसका इंटरप्ट करती है तो पहले कहती हैं ईओ का भी चांस है बड़ा। वेगा कहती हैं कि मैं थक चुकी हूँ क्योंकि बाकी का मौका तो मैं दिख ही नहीं रहा है। बैकी के लिए मेरे अंदर काफ़ी रिस्पेक्ट है। ट्रिश भी यहाँ है जो एक लेजेंड है जिसने कभी लैडर मैच लड़ा ही नहीं और जीतेगी तो खैर क्या, शायद पता भी नहीं होगा कि उसे लैडर मैच होता क्या है। बैले मजाक बनाती हैं, वेगा अब चप्पल निकाल लेती हैं और कहती हैं कि तू अकेली होती तो तुझे मैं रिंग के बाहर कर देती। अब इसके बाद चै चै पै पै शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि मच्छी बजा रहा हूँ। ट्रिश स्ट्रेटस कहती हैं कि बच्चियों की तरह मत लड़ो, बैकी की साइड से कुछ नहीं आया है, सब बैकी लिंच को सुनना चाहते हैं। ट्रिश कहती हैं कि मैं यहाँ नहीं आती तो ये वुमेन्स डिवीज़न बर्बाद हो जाता। जेलिना वेगा बेशक ये मेरा पहला लैडर मैच है, मैं इतिहास रच दूंगी, उसके बाद तुम सब थैंक यू ट्रिश के चैंट्स लगा सकती हो। और तुम लिंच वैसे तुम मुझे छोटी बच्ची तो नहीं दिखती, एक छोटी वुमेन भी नहीं दिखती हो। तभी बैकी लिंच ट्रिश स्ट्रेटस पे अटैक कर देती हैं और मिलके फिर जो स्टार को ट्रिश स्ट्रेटस बैकी लिंच पे अटैक करती हैं। हालांकि बैकी लिंच दोनों को रिंग के बाहर करती हैं, तभी बैले और ईओ स्काई उन पे बैकी लिंच पर अटैक कर देती हैं। वेगा पीछे से आके चप्पल दोनों में बजाना शुरू कर देती हैं। एंड में बैकी लिंच ही रिंग में बसती हैं और वो लैडर पे चढ़ के वुमेन्स ब्रीफकेस उतार लेती हैं। अब क्या ये पिक्चर हमें लंदन में देखने को मिलेगी? ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा।